अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है जवाद खान। वेलकम बैक टू कारस्तान चैनल। आज मैं आपके लिए एक डिफरेंट सी करोला लेकर आया हूँ। अब आप लोगों में से मोस्टली लोग सोचेंगे ये करोला तो पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, लेकिन आज मैं आपके लिए जो करोला लेकर आया हूँ ये मेड इन थाईलैंड है। बिलीव मी, ये फीचर्स के लिहाज से इतनी ज़्यादा लोडेड है कि इसके सामने 2025 की भी एल्टस कुछ नहीं है। ये हमारी लोकल करोला की जो एल्टस और ऐसी सैलून वेरिएंट है उससे ज़्यादा फीचर्स ऑफर करती है। बिल्ड क्वालिटी भी उनके बनस्बत बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। ये 2005 का मॉडल है, 2017 की ऑक्शन क्लियर, और ये 1.6 ई VVTi वेरिएंट है। रेडमी का मेटालिक कलर है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड। ये फॉर सेल है। इसकी आस्किंग डिमांड 29,50,000 है और ये आप लोगों को मिलेगी व्हील्स प्रो के पास। इनकी लोकेशन है अलमास कार विलेज, रिंग रोड, पेशावर। इनकी जो भी डिटेल्स है वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये करोला जो मेड इन थाईलैंड है ये हमारी नई वाली एल्टस से भी ज़्यादा फीचर्स ऑफर करती हैं। अब जो मेन डिफरेंसेस जो हमारी लोकल करोला से ये ऑफर करती है वो है इसमें आप लोगों को स्मोक हेडलाइट्स मिल जाते हैं, बॉडी किट्स, अलॉय व्हील्स, स्पॉयलर, पार्किंग सेंसर्स, इंटीरियर में ड्यू एयर बैग्स, मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, पावर ECT, इस तरह के तमाम फीचर्स आप लोगों को मिल जाते हैं और बिल्ड क्वालिटी भी उनसे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। तो करते हैं इसका डिटेल से रिव्यू और चेक करते हैं कि मेड इन थाईलैंड करोला में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। फ्रंट लुक की बात की जाए तो इस करोला के सामने नई वाली एल्टस भी कुछ नहीं है, क्योंकि ये उससे बहुत ही ज़्यादा फीचर्स ऑफर करती हैं। इसके फ्रंट हेडलाइट्स, फ्रंट ग्रिल, फ्रंट बम्पर का डिज़ाइन भी चेंज है। इसके सामने तो उस वक्त की एल्टस या ऐसी सैलून वगैरह भी कुछ नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा फीचर्स ऑफर करती हैं। इसके फ्रंट वाइपर्स ऑटो रेन सेंसिंग है, ये वाले फीचर सिविक एक्स में भी नहीं आता। इसके हेडलाइट्स में ऑटो ऑन ऑफ का भी फीचर अवेलेबल है। इसके फ्रंट बॉनेट के ऊपर यहाँ पे 2 करेक्ट लाइन्स का भी यूज़ हुआ है जो कि इसकी ओवरऑल बॉडी पे भी कंटिन्यू है। इसमें ब्लैक कलर की ग्रिल दी गई है। इसके सेंटर में टोयोटा का लोगो मिल जाएगा। हमारी जो लोकल करोला थी उनकी जो ग्रिल है उनका डिज़ाइन बिल्कुल चेंज हमें मिलता है। इसके अलावा बात कीजिए हेडलाइट्स की, तो थाईलैंड मॉडल में हम मिलते हैं स्मोक हेडलाइट्स। इनमें ऑटो ऑन ऑफ का भी फीचर प्रोवाइड किया गया है। इसका डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा है, लोकल करोला से तो बेहतर है। इवन इसमें फॉग लैंप्स भी LEDs वाले लगे हैं और साथ ही इसमें बॉडी किट्स भी आप लोगों को मिल जाती हैं। हमारे लोकल वेरिएंट के जो ऐसी सैलून या एल्टस थे उसमें सिर्फ साइड स्कर्ट्स आते थे, जबकि इसमें ओवरऑल बॉडी किट्स हमें मिल जाती है। तो इसलिए तो मैंने कहा है कि ये वाली एल्टस नई वाली एल्टस से भी बेस्ट है। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो यहाँ पे भी काफ़ी चेंजेस हमें मिलती है। एक तो इस करोला में अच्छा खासा क्रोम का यूज़ किया गया है। इवन इसके डोर हैंडल्स भी क्रोम फिनिशिंग के साथ आते हैं। इसके अलावा इसमें फ़ीचर्स हमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर बात की जाए सबसे पहले ब्रेकिंग की, तो ये आती है ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स के साथ विद ABS। पाकिस्तान में XLI GLI वगैरह में तो ये फीचर दूर दूर तक नज़र नहीं आता था। ऊपर से इसमें प्री इंस्टॉल अलॉय व्हील्स भी लगे हैं 15 इंच के, और इसके ऊपर जो टायर प्रोफाइल है ये है 185/65 R15। ये ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स के साथ ABS, इस तरह की सारी चीज़ें स्टैंडर्ड हैं। इसमें साइड स्कर्ट्स भी प्री इंस्टॉल लग के आई हैं। अब हमारी जो पाकिस्तानी करोला थी सिर्फ एल्टस और ऐसी सैलून में ये चीज़ें देखने को मिलती थी। डोर माउंटिंग का यूज़ हुआ है विद क्रोम। इसके साइड मिरर्स रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है। इनमें फोल्ड अनफोल्ड का भी फीचर है, यानी ऑटोमेटिक वाला फीचर इसमें दिया गया है। इसके विंडोज़ के आसपास यहाँ पे क्रोम का यूज़ किया गया है। सनवाइजर्स इसमें ओरिजिनल लगे हैं। पिछले वाले विंडोज़ इसके हल्के से टिंटेड हैं, अगले वाले आफ्टर मार्केट टिंट किए गए हैं। एक चीज़ डिफरेंट मिलती है वो है इसमें क्रोम के हैंडल्स। पाकिस्तान में जितने भी ऊपर वेरिएंट्स के करोला आती थी उसमें ये चीज़ नहीं आती। इसकी आती है ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स के साथ विद ABS। ब्रेकिंग की परफॉर्मेंस हमारी जो लोकल करोला है उनसे बेहतर है। तो मैं हर चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में ये करोला की जो जनरेशन है वो कितने ज़्यादा फ़ीचर्स ऑफ़र करती है, और हमारे पाकिस्तान में ये फ़ीचर्स दूर दूर तक नज़र नहीं आते। रेल लुक की बात की जाए तो वैसे अगर देखा जाए तो ये वाली करोला आज भी बहुत ही ज़्यादा बेहतर लुक प्रोवाइड करती है, और ये हमारी लोकल करोला से 3 से 4 चीज़ें एक्स्ट्रा ऑफर करती हैं। एक तो इसमें प्री इंस्टॉल स्पॉयलर आता है, बैजेस के डिफरेंसेस मिल जाते हैं, और ऊपर से इसमें पार्किंग सेंसर्स भी अवेलेबल है। इसके रियर विंडस्क्रीन डिफॉगर वगैरह के साथ इसमें एक हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प भी मिल जाएगा। अब ये जो चीज़ें हैं हमारी लोकल करोला वगैरह में भी आते थे, ये सिर्फ बताने के लिए है। इसके ट्रंक के ऊपर डिफरेंसेस बैजेस मिल जाते हैं, जैसे कि 1.6 ई VVTi, राइट साइड पे करोला एल्टस वगैरह की, और यहाँ पे एक गार्निश का भी यूज़ किया गया है। इसमें प्री इंस्टॉल कैमरा भी मिल जाएगा। इसके टेल लाइट्स फेसलिफ्ट वाले हैं, ये LED और हैलोजन बल्ब की कम्बिनेशन के साथ है। प्री फेसलिफ्ट वाली ज़रा बोरिंग लुक प्रोवाइड करती थी, तो टोयोटा ने यहाँ पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट की थी। इसके रेड बम्पर में 2 पार्किंग सेंसर्स भी दिए गई है, जो कि हमारी लोकल ग्रैंडी वगैरह आज तक ऑफर नहीं कर रही।
तो खैर रेयर लुक की बात की जाए तो लुक्स के हिसाब से फीचर्स के लिहाज से ये कोरोला बेस्ट ऑप्शन में है। टोयोटा की तरफ से ये पहली कोरोला थी जिसमें बेज इंटीरियर को भी इंट्रोड्यूस करवाया था। अगर बात की जाए इस मेड इन थाईलैंड कोरोला की तो ये फीचर्स के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा लोडेड है। ये हमारी लोकल एल्टस वगैरह से ज़्यादा फीचर्स ऑफर करती हैं और इसके सारे फीचर्स आप लोग को प्रॉपरली वर्किंग में मिलते हैं। इसमें लगा हुआ है टोयोटा का एक 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील विद एयरबैग एंड ओरिजिनल लेदर स्टिचिंग मल्टीमीडिया कंट्रोल्स के साथ। अब पाकिस्तानी कोरोला सिर्फ एक ही एयर बैग ऑफर करती थी, इसमें ड्यूल एयर बैग्स अवेलेबल है। इसके लेफ्ट स्पोक के ऊपर इसके मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स दिए गए हैं, मोड वगैरह को चेंज कर सकते हैं। इवन इसके हेडलाइट्स में ऑटो ऑन ऑफ का भी फीचर है। ये फीचर तो ग्रैंडी वगैरह में भी नहीं आता यार, कितनी अफसोस की बात है। इसके लेफ्ट साइड पे इसके फ्रंट वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए हैं, रेयर वाइपर नहीं आता। मीटर की बात की जाए तो मीटर हमें वैसा ही मिल जाता है जैसे कि लोकल कोरोला ऑफर करती थी। मीटर हाउसिंग ब्लैक कलर में है। इसके लेफ्ट साइड पे 8000 का आरपीएम, 220 तक स्पीड लिमिट, गियर इंडिकेशन, टेम्परेचर और फ्यूल की गेज मिलती है। ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है और जैसे हम इसको स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट से वार्निंग लाइट्स हमें देखने को मिलती हैं। और अगर बात की जाए इसके टोटल माइलेज की तो उससे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ दिखा देता हूँ। इसके ट्रिप भी जैसे इन्फॉर्मेशन दे तो खैर बाकी गाड़ियों में भी हमें देखने को मिल जाती है। ये 1,12,000 ओरिजिनल माइलेज के साथ ये 1,12,000 ड्रिवन है। ये किसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई, आप लोग समझ सकते हैं। ये इसकी ओरिजिनल माइलेज है। मेन डैशबोर्ड की बात की जाए तो यहाँ पे मोस्टली सॉफ्ट मटेरियल का यूज़ किया गया है। मेन फीचर की बात की जाए तो इसमें 2 एयर बैग्स अवेलेबल है। पाकिस्तान में जो हमारे टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट्स में सिर्फ एक एयर बैग आता था, तो इसमें ड्यूल एयर बैग मिल जाते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी सी बात है। बाहर के लोग कितना ख्याल रखते हैं अपने कस्टमर्स का। डैशबोर्ड का डिज़ाइन हमें वैसे ही मिल जाता है जैसे कि लोकल कोरोला में भी आता है, लेकिन ये उसमें थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें हमें ये वाली कोरोला ऑफर करती है। इसके डोर कार्ड्स भी प्रीमियम है। डैशबोर्ड ग्लव बॉक्स में एक छोटी सी लाइट भी दी गई है। डैशबोर्ड के सेंटर में 2 एयर वेंट्स दिए गए हैं। उसके सेंटर में एंड्रॉयड पैनल मिल जाएगा। खैर ये तो लोकल सी चीज़ है, आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है। लेकिन बात की जाए मेन चीज़ की, वो है यहाँ पे इसमें मिल जाएगा डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल, जो कि लोकल कोरोला एल्टस एक्स में भी नहीं आता। हैज़र्ड बटन, टोयोटा की सिग्नेचर डिजिटल क्लॉक मिल जाएगी। टेम्परेचर को यहाँ से सेट कर सकते हैं। आउटसाइड टेम्परेचर को भी आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं। डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा। इसमें ऑटो वगैरह का भी ऑप्शन दिया गया है। अब डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल जो जापानीज़ की जो जी कोरोला वगैरह है वो भी ऑफ़र करती है। फिर साथ ही यहाँ पे रियल वुडन का भी यूज़ किया गया है, कोई प्लास्टिक वगैरह का नहीं है। थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है और ये पहली कोरोला थी जिसमें काफ़ी बड़ी एशरे भी दी गई थी। इसी के साथ इसमें मिल जाएगा सिगरेट लाइटर का ऑप्शन। और यहाँ पे मेन एक चीज़ भी है, वो है यहाँ पे पावर ईसीटी गियर। जैसे आप इसको प्रेस करते हैं तो आपकी जो गाड़ी है वो काफ़ी एग्रेसिव बन जाती है। इसके अलावा ट्रांसमिशन की बात की जाए तो ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है। हमारी जो लोकल कोरोला थी उनसे ज़्यादा बेहतर ट्रांसमिशन ऑफ़र करती थी। इसके अलावा ये फ्यूल एवरेज भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ऑफ़र करती है। साथ यहाँ पे ट्रेडिशनल हैंड ब्रेक मिल जाएगा। 2 कप होल्डर के भी ऑप्शन दिए गए हैं। बाकी ये जो डिज़ाइन है हमारी लोकल कोरोला जैसे, ये आर्मरेस्ट मिल जाएगा जो कि लेदर की फिनिशिंग के साथ है और इसमें 2 ट्रे देखने को मिल जाती है। इसकी जो रियर व्यू मिरर है वो बिल्कुल बेसिक से ही है। साथ ही यहाँ पे कैबिन लाइट्स दी गई हैं, हैलोजन बल्ब के साथ है। सनरूफ वगैरह इसमें नहीं देखने को मिलता। ड्राइवर और पैसेंजर के लिए 2 बड़े से सनशेड्स भी दिए गए हैं। उसमें वाइनिटी मिरर भी दिए गए हैं दोनों साइडों पे, लेकिन यहाँ पे लाइट की कमी मौजूद है। खैर ये चीज़ें इतनी ज़्यादा मैटर भी नहीं करती। डैशबोर्ड के राइट साइड पे हमारे पास सिंगल एयर वेंट मिल जाता है। नीचे वाली साइड पे यहाँ पे साइड मिरर के कंट्रोल्स प्रोवाइड किए गए हैं। सिक्योरिटी के लाइमिंग है। यहाँ पे फॉग लैम्प का बटन भी प्रोवाइड किया गया है। बाकी नीचे वाली साइड पे एक स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। रूफ़ की बात की जाए तो रूफ़ लाइनिंग भी हल्की सी चेंज आती है। लोकल कोरोला जो है वो बिल्कुल प्लेन ऑफर करती थी। फ्रंट सीट्स की बात की जाए तो जो मेड इन थाईलैंड ये वाली कोरोला है ये लेदर सीट्स ऑफर करती हैं। लेदर सीट्स तो हमारी सिर्फ ग्रैंडी में ही अवेलेबल है, तो सीट्स बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। कंडीशन के लिहाज से थोड़ी सी रफ हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है लेदर वक्त के साथ ख़राब हो जाता है। ये सीट्स 3 वे मैनुअली एडजस्टेबल है, तो ये भी एक बेहतरीन सी चीज़ हमें मिल जाती है। फ्रंट डोर कार्ड्स की बात की जाए यानी ड्राइवर सेट की कंट्रोल्स की, तो इसके डोर कार्ड्स भी बहुत ही प्रीमियम लुक प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि इसके ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे प्योर लेदर का यूज़ किया गया है, जो कि इसकी सीट्स का डिज़ाइन भी है। क्रोम के हैंडल्स मिल जाते हैं जो कि सिर्फ ग्रैंडी ऑफर करती है। साइड विंडोज इसके पावर्ड है, ड्राइवर वाली फुली पावर्ड है। वुडन पैनल का यूज़ किया गया है। नीचे वाली साइड पे यहाँ पे एक लाइट भी दी गई है। अब ये लाइट सिर्फ क्राउन वगैरह में देखने को मिलती है या मार्केट्स वगैरह में।
साथ यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस दी गई है, स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाएगी। रेयर कैबिन की बात की जाए तो कोरोला हमेशा से ही स्पेशियस होती है, चाहे इसकी लेग स्पेस हो या हेडरूम हो। प्लस इसके जो सस्पेंशन है वो सिविक वगैरह से ज़्यादा स्मूथ होती है। खैर सीटिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो इसके रेड सीट्स के ऊपर इजीली 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। यहाँ पे 2 हेडरेस्ट दिए गए हैं। सीट्स के सेंटर में आर्मरेस्ट का भी यूज़ देखने को मिल जाता है, जिसको आप एज अ कट पाउडर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। बैक साइड पर यहाँ पे 2 स्पीकर्स मिल जाते हैं। हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प भी प्रोवाइड किया है। इसमें टोटल 4 स्पीकर्स आते हैं। 2 इसके स्पीकर्स अगले वाले डोर कार्ड्स में अवेलेबल हैं। लेग स्पेस की बात की जाए तो यहाँ पे मैं पर्सनली खुद बैठा हूँ। अगली वाली सीटें बिल्कुल मैंने पीछे की हुई है। मेरे साथ यहाँ पे 2 लोग इजीली और भी कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। पर ये लेदर की सीट्स भी हमें मिल जाती है, तो ये भी बेहतरीन ऑप्शन सा है। लेग स्पेस अच्छी है। ये रेयर पैसेंजर के लिए एस्ट्रे भी दी गई है जो लोग स्मोकिंग करते हैं, और सीट्स के एडजस्टमेंट आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। अब ये फीचर क्राउन वगैरह भी ऑफर करती हैं। इसके फ्रंट डैशबोर्ड का व्यू भी बहुत ही बेहतरीन है। कैबिन लाइट्स यहाँ पे मिल जाएगी। रेड डोर कार्ड सेम एज इट इज़ फ्रंट डोर कार्ड की तरह ही मिल जाएंगे। अब अगर बात की जाए इसके इंजन की, तो इंटरनेशनली टोयोटा कोरोला में बहुत सारे इंजन ऑप्शंस भी अवेलेबल है। 1.3 लीटर से लेकर 2 लीटर तक। पाकिस्तान में भी बहुत तरह के इंजन ऑप्शंस अवेलेबल थे। 1.3 लीटर, 1.6, 1.8 एंड डीजल वेरिएंट 2 लीटर के साथ। अब ये भी थाईलैंड मॉडल का एक टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है। इसमें लगा हुआ है टोयोटा का एक 4 सिलेंडर का 16 वेल्व वाला PVA टेक्नोलॉजी के साथ 1.6 लीटर इंजन। इसको बेसिकली 3ZZ FE भी कहा जाता है। ये ऑलमोस्ट 1600 सीसी होती हैं। फिर इसमें लगा हुआ है सुपर ECT गियर बॉक्स, जिसके फ्यूल एवरेज भी अच्छी मिलती है और ये पावर भी अच्छी खासी प्रोड्यूस करती हैं। इसमें ABS, एयरबैग, इस तरह की सारी चीज़ें स्टैंडर्ड है, और ये 1,12,000 ड्रिवन है। परफॉर्मेंस फिगर की बात की जाए तो ये 109 हॉर्स पावर विद 141 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है। फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो ये 1 लीटर में 13 to 14 किलोमीटर पर लीटर प्रोवाइड करती है, लेकिन डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह की गाड़ी ड्राइव करते हैं। बाकी कंडीशन की बात की जाए तो ये कोरोला कंडीशन के लिहाज से भी नीट एंड क्लीन है। आप इसका इंजन बे भी चेक कर सकते हैं। प्लस इसका जो फ्रंट बॉनेट है वो हाइड्रोलिक शॉक से ही ओपन होता है। आज तक फॉर्च्यूनर और रेवो हाइड्रोलिक शॉक से महरूम है, जबकि 2005 में ये कोरोला ऑफर करती थी। बॉनेट के इनर साइड पे प्रॉपर इंसुलेशन का यूज़ हुआ है, इससे हीट कम रहती है। साउंड भी काफ़ी हद तक डैम्प हो जाती है, और ये ओरिजिनल इंसुलेशन। अच्छा, तो व्यूवर्स कैसी लगी आप लोगों को ये मेड इन थाईलैंड टोयोटा कोरोला? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कोरोला अच्छी लगी होगी। खैर कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। अगर आप इस तरह के रिव्यूज़ और देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग लाजमी बता सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले रिव्यू में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।